60 ट्रक सोने चांदी के जेवरात और सोने की सिल्लियां मिली थी इस किले में, और दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी इस किले में है। राजस्थान के लगभग हर शहर में आपको फोर्ट, पैलेस, हवेली जैसी कई खूबसूरत ऐतिहासिक जगहें दिख जाएंगी। ये राज्य भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में काफी प्रसिद्ध है। यहां आपको स्थानीय लोगों के साथ साथ अंग्रेज भी घूमते हुए दिख जाएंगे। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में निर्मित यहां का हवा महल, जैसलमेर फोर्ट, आगरा फोर्ट, एम्बर पैलेस, आमेर फोर्ट, जोधपुर फोर्ट, उदयपुर फोर्ट आदि हजारों फोर्ट्स बहुत फेमस हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जयपुर में भी काफी फोर्ट हैं जिनसे जुड़ी कहानियां बेहद दिलचस्प हैं। आज हम आपको एक ऐसे किले के बारे में बताने वाले हैं जिससे कई रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं। जी हां, यहां का जयगढ़ फोर्ट अपने में ही बेहद खास है और यहां के कई किस्सों को सुनने के बाद आपका भी यकीनन जयपुर घूमने का मन कर जाएगा। 15वीं और 18वीं सदी के बीच बना जयगढ़ किला पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें, इस किले को विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। किले की संरचना और निर्माण आपको मध्यकालीन भारत की झलक देगी। उस समय किला खजाने की रक्षा करने के लिए जाना जाता था। यही नहीं, आमेर की रक्षा प्रणाली के रूप में भी इस किले का इस्तेमाल किया जाता था। जयगढ़ फोर्ट को 1726 ईस्वी में सावंजय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, जो समुद्र तल से कई सौ फीट ऊपर है। यह किला लगभग विशाल दीवारों से घिरा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि किला जयपुर के सबसे मजबूत स्मारकों में से एक है। दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी पहिया वाली तोप है जिसे आप जयगढ़ किले में देख सकते हैं। किले में ही तोप का निर्माण किया गया था। लेकिन दिलचस्प और हैरत वाली बात तो यह है कि यह तोप चाहे कितनी भी बड़ी क्यों नहीं है, उस समय लड़ाई के दौरान इस तोप का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। दोस्तों, अपने सुनहरे दिनों के दौरान यह किला आमेर फोर्ट की रक्षा के रूप में खड़ा था, लेकिन उस दौरान यह फोर्ट अपनी कुछ रोचक चीजों के लिए फेमस हुआ था, जिसे कई लोग अफवाह भी मानते हैं। ये बात आपातकाल के समय की है। तब इंदिरा गांधी सरकार अपने हर फैसले को पूरी ताकत के साथ लागू करवा रही थी। सत्ता की कमान उनके बेटे संजय गांधी के हाथों में थी। इसी बीच जयपुर के बाहरी इलाके में आमेर के जयगढ़ किले को सेना ने घेर लिया। करीब एक सप्ताह तक यहां कर्फ्यू जैसे हालात रहे। किसी को भी किले के करीब जाने की अनुमति नहीं थी। लोग बताते हैं कि किले की 7 दिनों तक खुदाई हुई। उसके बाद में इसमें जो खजाना मिला उसे भारतीय सेना के ट्रकों में भरकर दिल्ली ले जाया गया। वहां से एक विमान में लाद कर विदेश भेजा गया। भारत सरकार ने आज तक इस बारे में कभी कोई बात नहीं कही है, लेकिन माना जाता है कि जयपुर के जयगढ़ किले से करीब 60 ट्रक सोने चांदी के जेवरात और सोने की सिल्लियां मिली थीं। करीब 3 दिन तक दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। इस हाईवे पर सिर्फ सेना के ट्रक चलते थे। दोस्तों, आइए जानते हैं कहां से आया था ये खजाना। आमेर किला और जयगढ़ किला सुरंग से आपस में मिले हुए थे। विभाजन के बाद आमेर किला भारत सरकार ने अपने अधीन ले लिया। जयगढ़ किला राज परिवार के पास ही रहा। बताया जाता है कि इस खजाने की हकीकत 500 साल पीछे के इतिहास में छिपी है। मुगल शासक अकबर के राज में आमेर राजा मानसिंह को अफगानिस्तान में होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। मानसिंह विद्रोह को दबाने में कामयाब रहे। राजपूत सेना ने वहां जो खजाना लूटा वो मुगल दरबार तक नहीं पहुंचाया गया। उसे मानसिंह ने आमेर में ही छिपा लिया। तभी से यह खजाना यहीं छिपा हुआ था। जयगढ़ किले में खजाने की बात देश को आजादी मिलने के बाद भी अक्सर चर्चा में आती रही। इस वक्त जयपुर राजघराने के प्रतिनिधि राजा सवाई मानसिंह द्वितीय और उनकी पत्नी गायत्री देवी थे। स्वतंत्र पार्टी के सदस्य ये दोनों लोग कांग्रेस के धुर विरोधी थे। गायत्री देवी 3 बार जयपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा सदस्य भी बन चुकी थीं। इसलिए इस दौरान राजघराने के कांग्रेस पार्टी से संबंध काफी खराब चल रहे थे। देश में आपातकाल लगा तब गायत्री देवी ने इसका मुखर विरोध किया। इंदिरा गांधी सरकार ने इसी वजह से आयकर विभाग को राजघराने की संपत्ति की जांच के आदेश दे दिए। 1976 में सरकार की इस कार्रवाई में सेना की एक टुकड़ी भी शामिल थी। इसे जयगढ़ किले में खजाना खोजने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस समय सेना ने 3 महीने तक जयगढ़ किले और उसके आसपास खोजी अभियान चलाया। खजाना खोजी अभियान के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से बताया कि किले से किसी तरह की संपत्ति नहीं मिली। बाद में सेना के भारी वाहनों को दिल्ली पहुंचाने के लिए जब दिल्ली जयपुर राजमार्ग एक दिन के लिए बंद किया गया
तो यह चर्चा जोरों से चल पड़ी कि सेना के वाहनों में राजघराने की संपत्ति है। लेकिन बाद में इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई और अभी तक यह बात एक रहस्य ही है। दोस्तों, आपके मन में यह भी सवाल होगा कि इंदिरा गांधी को खजाने का कैसे पता चला। दोस्तों, एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम था हफ्त तिलिस्मात ए आम्बेरी, हिंदी मतलब आमेर के साथ खजानों का रहस्य। फारसी भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में बताया गया था कि आमेर में 7 तालाबों के नीचे 7 खजाने छिपे हुए हैं। मुगलों ने भी इन खजानों का पता लगाने की पूरी कोशिश की। अंग्रेजों का राज आया तो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन यह खजाना कभी नहीं मिला। उसके बाद आपातकाल के समय भारत सरकार ने फिर से ये प्रयास शुरू किए। इंदिरा गांधी के दौर में 10 जून 1976 को जयगढ़ फोर्ट पर रेड डाली गई। इसमें भारतीय सेना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और राजस्थान पुलिस शामिल थे। 7 दिन तक यहां कर्फ्यू जैसे हालात रहे। जयपुर शहर में यह बात फैल गई कि संजय गांधी के आदेश पर यहां खजाना ढूंढा जा रहा है। जयगढ़ किले पर छापा इसलिए पड़ा क्योंकि वो सुरंग के जरिए आमेर किले से जुड़ा है। 7 दिन तक पूरे किले को खोद कर तहस नहस कर दिया था। दोस्तों, ये था जयगढ़ किले का इतिहास। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।